डेफिनेटली या तो कोई बड़ा ऑर्डर था, या फिर आपके पास ऑर्डर तो आ नहीं रहे थे, एक ही ऑर्डर आया था बड़ी मुश्किल से, वो भी कैंसिल हो गया, या आपने पूरे साल में 2 ऑर्डर लिए थे, 2 में से एक भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है आपकी फिर गिग जो है वो डी रैंक हो चुकी है। गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में एक मज़ीद सवाल के साथ हाजिर हूं। बहुत से लोग फाइवर के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, अमेज़ॉन के हवाले से मुझसे सवाल करते रहते हैं। कुछ ईमेल पे करते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे करते हैं, कुछ ज़ाहिर तौर पे अपनी वीडियोस में कमेंट्स में करते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे वीडियोज़ के ऊपर कमेंट्स करना है। जैसे ही आप मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, मेरे पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाता है, मैं जाके उसको वहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। उसकी वजह ये कि देखें, अगर आप वीडियो पर कमेंट करके सवाल लेंगे और उसका जवाब लेंगे तो उससे क्या होगा, और लोगों की भी मदद होगी। ठीक है, जो लोग उस वीडियो को देखेंगे उनको उसके हवाले से सवाल, ज़ाहिर है वो सवाल जो है वो वीडियो के हवाले से लोग कर रहे हैं, और उसके हवाले से जब जवाब उस जाएगा तो दूसरे लोगों तक भी जाएगा, तो वो उससे सीख सकेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये क्या करेंगे, वीडियो के अंदर जो वो आप कमेंट्स में सवाल कर लें। ठीक है, तो उसी वीडियो के हवाले से या किसी भी रैंडम, ज़ाहिर फाइवर की अगर वीडियो है तो फाइवर के हवाले से कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने जिसका सवाल लिया है वो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे आपके सामने ले आता हूँ, और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और आपसे उन्होंने हमसे क्या सवाल किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है, सर मस्ट रिप्लाई मी। उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि एक ऑर्डर कैंसिल हुआ था और उसके बाद मेरी रेटिंग 50% तक आ गई। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कि 60 दिन बाद भी ऑर्डर का कैंसिलेशन का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। आज 70 डेज हो गए हैं, बट वो कैंसिल ऑर्डर स्टिल मेरे डैशबोर्ड में है। ठीक है, शो हो रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है कि और कंप्लीशन डेट भी वापस 100% पे नहीं जा रहा है और ऑर्डर भी न्यू नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, काइंडली गाइड कर दें। अब देखें, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने जब ऑर्डर कैंसिलेशन रेट आपका 50% इसलिए आया कि आपके तो 2 ही तो ऑर्डर आए थे, उसमें से एक आपका कैंसिल हो गया, तो वो ऑर्डर कैंसिलेशन रेट 50% पे आ गया। तो इसको कम करने के लिए आपने ज़्यादा ऑर्डर लेने हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो 10 मजीद ऑर्डर ले लेंगे तो आपका वो 90% पे रहेगा, 95%। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है, यानी अगर आपने 10 से ऊपर ले लिया ना तो आपका वो जाहिर तौर पे वो 90 से बढ़ जाएगा। जैसे ही वो 90 से बढ़ेगा ना तो उसके बाद क्या होगा, फिर 60 डेज बाद वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, आपको 100% पे कर देगा, चाहे आपका कोई ऑर्डर आए ना आए। ठीक है, लेकिन अगर आपका ज़ाहिर उन 60 डेज के दौरान आपके कोई ऑर्डर ही नहीं है, आपके 5 ऑर्डर आए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 5 ऑर्डर का मतलब है आपका 40% अप हो जाएगा। और ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा, 70-80% पे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने कोशिश ये करनी है कि ऑर्डर ज़्यादा लेने, कैंसिल नहीं होने। ठीक है, तो आपका जो है वहाँ पर क्या होगा, आपका ऑर्डर कैंसिलेशन रेट बढ़ता जाएगा वहाँ से, और आपका 60 डेज बाद वो क्या होगा, पूरा 100% पे आके वो सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये इन्होंने बोला है कि मेरे डैशबोर्ड के ऊपर वो कैंसिल ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम एक है कि वो आपकी लाइफ टाइम अब ये कैंसिलेशन ऑर्डर आपके डैशबोर्ड पर रहेगा। ठीक है, जितने भी ऑर्डर कैंसिल होते हैं वो डैशबोर्ड के ऊपर कैंसिल्ड ऑर्डर की सूरत में रहते हैं। ठीक है, अगर आप फाइवर के अंदर जाएंगे, फाइवर की प्रोफाइल को खोलेंगे, उसके बाद जो ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आप कंप्लीटेड ऑर्डर और जो है वो कैंसिल्ड ऑर्डर और जो पेंडिंग ऑर्डर और जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर, ये तमाम पे जब क्लिक करेंगे, जैसे ही कैंसिलेशन वाले पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास वो तमाम कैंसिल्ड ऑर्डर वहाँ पे सेव होंगे जो कभी भी कैंसिल हुए थे। ठीक है, चाहे वो 60 डेज में हो, 90 डेज में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो। ठीक है, वो तमाम ऑर्डर वहाँ पे सेव रहते हैं डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, उसका इम्पैक्ट तो खत्म हो जाता है आपकी सेलर ज़ाहिर परफॉर्मेंस के ऊपर, जो भी आपका जो डिलीवरी रेट जो होता है उसके ऊपर। ठीक है, कैंसिलेशन ऑर्डर रेट जो होता है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट तो खत्म हो जाता है 60 डेज बाद, लेकिन वो डैशबोर्ड के अंदर हमेशा सेव रहते हैं। तो इसका सिंपल आंसर यही है कि आपने कोशिश करनी है कि ऑर्डर और लेने हैं और मजीद ऑर्डर लेने हैं, और उसके अंदर जितने भी ऑर्डर आप सक्सेसफुली लेंगे, ज़ाहिर 60 डेज के अंदर कोशिश ये करेंगे, अगर आपके 50% आ गया तो आपने क्या करना है कि 10 ऑर्डर ले लें आपने एटलीस्ट 60 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, जैसे ही आप 10 ऑर्डर लेंगे तो आपका क्या होगा, वो 90 से ऊपर चले जाएगा। ठीक है, जब 90 से ऊपर जाएगा तो 60 डेज बाद वो क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली उसको 100 कर देगा और वो वहाँ से उसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ज़ाहिर 90 से नीचे रहा, 80 60 70 पे रहा, तो वो फिर वो उसको बैलेंस नहीं करेगा और वो वहाँ से कम हो जाएगा। लेकिन इसकी अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई ऑर्डर भी नहीं आ रहा। ठीक है, ऑर्डर इसलिए नहीं आ रहा है कि ज़ाहिर आपका जब ऑर्डर कैंसिलेशन रेट 50% पे आ जाता है, ज़ाहिर कोई भी आपका एक ऑर्डर कैंसिल होता है बिग टाइम,
ठीक है। बिग टाइम में मतलब है कि डेफिनेटली या तो कोई बड़ा ऑर्डर था, या फिर आपके पास ऑर्डर तो आ नहीं रहे थे, एक ही ऑर्डर आया था बड़ी मुश्किल से, वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है। या आपने पूरे साल में 2 ऑर्डर लिए थे, दो में से एक भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है आपकी फिर गिग जो है वो डी रैंक हो चुकी है। ठीक है। इसका मतलब है आपकी गिग को फाइवर ने बड़ा नीचे कर दिया, क्योंकि वो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया उस पर। ठीक है। जब भी कोई भी गिग जो है वो 80% पे नीचे आती है, तो उसका ज़ाहिर कस्टमर, वो फाइवर ये समझता है इसका कस्टमर ट्रस्ट खत्म हो रहा है, यानी लोग इसको आ रहे हैं लेकिन इसको सर्विस अच्छी नहीं दे रहे, तो कैंसिल करके जा रहे हैं। ठीक है। तो उस सूरत में क्या कर रहे हैं, आपके गिग को पीछे कर देता हो। तो जब और गिग को पीछे कर देगा, डी रैंक कर देगा, तो इसका मतलब है आपके पास ऑर्डर ही आना बंद हो जाएंगे। तो जब आना बंद हो जाएंगे, तो आपको फिर ज़ाहिर है उसकी ऑर्डर कैंसिलेशन रेट को चेंज कैसे होगा, वो आपका ज़ाहिर है आपके पास ऑर्डर ही नहीं आ रहे। ठीक है। तो इस सिनेरियो में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ज़ाहिर ऑर्डर्स को ज़्यादा लेना है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, अपनी जो है ज़ाहिर उसकी अपनी प्राइसिंग को चेंज कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर आप $50 का ले रहे हैं ऑर्डर, तो आप 25 का कर दें, उसको चेंज कर दें प्राइसिंग। ठीक है। तो प्राइसिंग आप चेंज करेंगे, ज़ाहिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है। या फिर आपने ये करना है कि अपने आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, अपने आपके ज़ाहिर अपने अपने प्राइवेट क्लाइंट्स भी तो होते हैं। ठीक है। अपने प्राइवेट क्लाइंट्स को आप इनकरेज करें कि आपको वो फाइवर के ऊपर आके आपसे ऑर्डर दें। आपके 20% 30% जो फाइवर लेता है वो तो कटेगा ज़ाहिर फीस के हवाले से, तो वो तो कटेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल डेवलप हो जाएगी वहाँ से। ठीक है। तो यानी आपकी जो जो भी ऑर्डर कैंसिलेशन रेट है वहाँ से वो उसको मेंटेन हो जाएगा, और वहाँ से आप उसको बेटर बना सकेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा कि ज़ाहिर तौर पे अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए और उसका आपका कैंसिलेशन रेट जो है वो बहुत कम हो जाए, तो आप जितने ज़्यादा ऑर्डर लेने के साथ साथ जो है वो उसको मेंटेन कर सकेंगे, और अपनी गिग को भी वहाँ से डी रैंक से बचा सकेंगे। अदरवाइज़ क्या हुआ, ज़ाहिर है वो ज़ाहिर है उसकी ऑर्डर कैंसिलेशन रेट भी गिर गया, फिर रैंकिंग भी गिर गई। तो जब रैंकिंग गिरेगी, ऑर्डर भी नहीं आएंगे, तो ऑर्डर नहीं आएंगे तो फिर डेफिनेटली यही सिचुएशन होगी जो उन्होंने सवाल में लिखा है। एज वेल एज जैसे क्वेश्चन था कि डैशबोर्ड के ऊपर वो लिखा हुआ है, तो डैशबोर्ड के ऊपर वो ज़िंदगी भर रहेगा, वो नहीं जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं हूं अहमद जमशेद, मैं इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़ाहिर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जो भी आपके पास सवाल होते हैं, कोई आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, या अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, फाइवर के हवाले से कोई सवाल आता है, अमेजोन के हवाले से सवाल आता है, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आई विल कम बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।